नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने पिछले चंद दिनों में ये बातें बहुत ज़्यादा उठाई गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय हो रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया रहा जंग के दौरान उसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और जैसे कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो हुआ ये कि जिन लोगों ने खबर दी वो तो अपनी खबर पे आज भी कायम है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। वो कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। 2-4 जुमले रिपोर्ट हुए हैं और वो ये कि इमरान खान साहब से गालिबन मदद मांगी गई कि इस वक्त आप हमारे साथ कोऑपरेट करें क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, मैं कोऑपरेट कर देता हूं। लेकिन जो जुमले बोले गए ना, या 1-2 लफ्ज बाहर आए, वो इमरान खान साहब की वोकैबुलरी में है ही नहीं। यानी एक जुमला या लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ हलकों में कि इमरान खान ने कहा कि तुम दे इंडिया को। ये इमरान खान साहब की वोकैबुलरी में वर्ड नहीं है, हमने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। मैंने उनके बाकी करीबी लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा जी ये गलत रिपोर्ट हुआ है, इमरान खान साहब किसी और लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये वाला वर्ड ऐसे जो है वो इमरान खान साहब बोलते नहीं है। तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जो बातें की और मीडिया ने जो सौदा बेचने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सौदा खरीदा नहीं। तो अब वो सारे अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं जी कोई डील नहीं है, कोई रियायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। तो ना तो इमरान खान साहब ने कोई डील मांगी है और ना ही इमरान खान साहब ने कोई रियायत मांगी है अब तक की इत्तला के मुताबिक। और इमरान खान साहब तो डटे हुए अपने मामले पे। हाँ, मुल्क के मामले पे उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने कहा जी बाद में लड़ लेते हैं आपसे, पहले जरा दुश्मन को जवाब दे लें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने यही किया, बाकी सब लोगों ने यही किया। जो इख्तलाफी आवाजें हैं, मेरे जैसे लोग हैं, बाकी जर्नलिस्ट हैं, हमने भी यही किया कि ठीक है पहले इंडिया को निमट लेते हैं और बाद में आ जाएंगे वापस उसी मामले पे कि आप जुल्म जबर और फस्तायत कब बंद करेंगे, आप लाकानूनियत कब बंद करेंगे, आप अदलिया पे कंट्रोल कब छोड़ेंगे, आप पार्लियामेंट को और मीडिया को आजाद कब करेंगे। ये बातें हम बाद में करेंगे। और वो टाइम गुजर गया ना, देखें 2-4 दिन के अंदर, और अब दोबारा से चीजें वहीं पे आ गई हैं। तो अब वही मीडिया ये कह रहा है जनाब कोई रियायत नहीं है, हालांकि इमरान खान ने कोई रियायत मांगी ही नहीं, कहीं से ये रिपोर्ट हुआ ही नहीं और इसकी कोई वजह भी नहीं थी। नाज़रीन, हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर दावे कर रही है कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इन दावों के बावजूद जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। कई अद्वियात जो हैं 300 से 400% तक महंगी हुई हैं, जबकि महंगाई में कमी के दावों के बावजूद अद्वियात 200% तक महंगी हुई हैं। और ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में, बड़े अखबारात में ये डाटा छपा है और ये क्लियरली बताता है कि हुकूमत के आदादोशुमार सिर्फ आदादोशुमार है, आम आदमी को कोई रिलीफ मिल नहीं रहा। इस वक्त देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन जमात है और सबसे बड़ी नुमाइंदगी है उनकी कौमी असम्बली में। उन्हें फौरी तौर पे चंद मामला जरूर उठाने चाहिए क्योंकि हुकूमत जो है वो खामोशी के साथ बजट की तैयारी कर रही है। तो बजट के ऊपर काम करना चाहिए, महंगाई के ऊपर काम करना चाहिए, किसानों के जो मसाइल है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आम आदमी को पीस कर रख दिया है, आम आदमी का मुकदमा कौन लड़ेगा, अपोजिशन लड़ेगी। बाकी चीजें छोड़कर ज्यादा तवज्जो इस तरफ दें कि आम आदमी के साथ जो जुल्म और ज्यादती इस हुकूमत ने की है और बजट के अंदर जो ये करने जा रहे हैं उसका रास्ता रोकें। इन्हें इतने आराम से अगर आप बजट पास करवाने देंगे तो ये तो कल को ये कह देंगे हमने बेहतरीन बजट दे दिया। इस माहौल के अंदर वो अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे। आपको एक एक आदादो शुमार निकालकर अपोजिशन को सामने रखना चाहिए, व्हाइट पेपर जारी करने चाहिए, अपोजिशन जमातों से भी मिले और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे भी मिले और उन्हें भी बताएंगे अगर ये बजट ऐसे पास होगा तो फिर हम इसकी मुखालफत करेंगे और खुलकर मुखालफत करें। बाकी सबसे भी कहें इसकी मुखालफत करें क्योंकि अवाम को पीसने का इन्होंने मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। IMF को इन्होंने यकीन दहानी करवाई है मुख्तलिफ शोबों में महंगाई को बढ़ाने की। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो बजट आ रहा है इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत ने IMF को बड़ी खौफनाक यकीन दहानियां करवाई हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान में नीचे नहीं जा रही। पाकिस्तान में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ाकर टॉप पे ले जाकर रोक दी गई हैं ताकि एक आम पाकिस्तानी जो है वो उसकी जेब से पैसा निकाला जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनम जावेद के खिलाफ जो उनकी जमानत के ऊपर एक फैसला महफूज किया गया था अदालत की जानिब से, वो महफूज फैसला आज भी नहीं सुनाया गया। लगता है ऐसा कि कल सुना देंगे, लेकिन तब तक के लिए शायद किसी और मुकदमे का बंदोबस्त कर लें। तो सनम जावेद ने इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ। वो बात करती है जो पाकिस्तान का एक आम आदमी सोचता है, वो बात करती है जो पाकिस्तान में लोगों ने नॉर्मली करने की जरूरत नहीं की। अगर सनम जावेद जैसी बातें बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हो जाती हैं या 90 की दहाई में शुरू हो जाती हैं तो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगता। देखें, कौम को आगे निकलना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकना पड़ेगा, जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था।
आप इनका रास्ता रोकेंगे, आप इनको इनके असल काम की तरफ वापस भेजेंगे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इंटरनेशनल फ्रंट पे नाजरीन दो बड़ी खबरें हैं, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक ये है कि इसराइल ने गजा में जमीनी रास्ते से फौजें दाखिल कर दी हैं और नेतन्याहू ने जमीनी हमले का मुकम्मल ऐलान किया है और उसने ये कहा है कि गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पे वो खाली करवाएंगे। ये एक लंबा प्रोसीजर तो हो सकता है, लेकिन ये बड़ी खौफनाक चीज़ है जो अब इसराइल ने की है और वो मुकम्मल तौर पे उसी फार्मूले पर जा रहे हैं कि यहाँ के मकीनों को यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाकर बसा दिया जाए और ये जगह इसराइलियों के लिए हमेशा के लिए खाली करवा दी जाए और दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या सरमायाकार हैं वो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, बड़े खूबसूरत किस्म के रिजॉर्ट्स बनाएं और इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें, जबकि यहाँ के रहने वाले हमेशा के लिए कहीं और मुंतकिल कर दिए जाएं। तो इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस पे अरब ममालिक का क्या रद्द अमल होगा, वो किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे, अमेरिका पे कितना दबाव डाल पाएंगे, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर की हैं, तो कितना दबाव वो बढ़ा पाएंगे, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगी। इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ जो उनका एक मुआहदा हुआ था राफेल तैयारे खरीदने का, वो वहां पर रुक गया है। वजह यह है कि राफेल तैयारे गिर गए और J-10C ने गिराए हैं जो चाइना का तैयारा है। तो अब इंडोनेशिया में यह दबाव पैदा हो रहा है अवाम की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ हलकों से, कि जिस तैयारे ने दूसरे तैयारे को गिराया वो तैयारा खरीदो, जो तैयारा गिर गया उसका सौदा कैंसिल कर दो। ये भारतीय एयरफोर्स ने हालत कर दी है किसकी? फ्रांस की। भारत की हटदर्मी नाज़रीन खत्म नहीं हो रही। भारत ने एशिया कप में शिरकत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इसके अंदर एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, ये बड़े मुल्क थे। इनके अलावा 3 मुल्क और UAE इसके अंदर हिस्सा ले रहा था, ओमान इसके अंदर हिस्सा ले रहा था और एक हांगकांग। ये 8 टीमें मिलकर एशिया कप खेलने जा रही थी, लेकिन अब 7 टीमें रह गई हैं क्योंकि भारत ने कह दिया जनाब हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। और वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ उनकी चपकलिश, अब ना ये कप पाकिस्तान में हो रहा है ना भारत में हो रहा है, ये दूसरे मुल्कों में हो रहा है। अब वहां पे होने वाले टूर्नामेंट में भारत अपने आप को ऐसे बाहर कर लेगा, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। और एशिया कप में से भारत ने अपने आप को बाहर निकाला, तो खेल को भी वो बीच में लेकर आ गए हैं, किसी किस्म की कोई चीज वो छोड़ नहीं रहे। साथ ही साथ भारत ने करतारपुर राहदारी जो है उसको खोलने से इनकार किया हुआ है। वहां सिखों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उनकी मजहबी मामलात हैं, वो ये कहते हैं सामने करतारपुर है, हमें जाने दो। ये रास्ता खुल गया, पाकिस्तान की जानिब से इजाजत है, लेकिन इंडिया की जानिब से उसे भी नहीं खोला जा रहा। तो सिखों का जो मुतालबा है वो लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि दोबारा पाकिस्तान और भारत के बीच में हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को चोट लगी है और वो जख्मी है और वो तकलीफ में है और वो गुस्से में भी है और उसका नुकसान भी हुआ है, उसका इमेज भी तबाह हुआ है। उसकी सियासत के लिए ये पिछला तकरीबन जो 1 हफ्ता वो गुजरा लड़ाई वाला, वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है।